क्या आपने कभी किसी से इतना कुछ सुन लिया हो कि जवाब देने का मन ही न किया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको गलत समझा लेकिन आप चुप रहे? लोग कहते हैं जवाब दो, आवाज उठाओ, पर चाणक्य कहते हैं मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। आज हम जानेंगे आखिर क्यों मौन को चाणक्य ने इतनी बड़ी ताकत कहा और कैसे ये मौन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं जब समय सही न हो तब बोले गए शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसका मतलब है हर बात का जवाब उसी वक्त देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही वो जवाब होता है जो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। मौन का अर्थ डरना नहीं है, मौन का अर्थ हार मान लेना नहीं है। मौन का अर्थ है समझदारी से सही समय का इंतजार करना। जैसे एक तीर छोड़ने से पहले उसे खींचा जाता है, वैसे ही जीवन में हर बड़े कदम से पहले मौन की तैयारी जरूरी है। चाणक्य कहते हैं जिसने अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लिया उसने अपने जीवन पर नियंत्रण पा लिया। कई बार जब हम गुस्से में होते हैं तब हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं, पर अगर हम उस पल मौन रह जाएं, तो वही रिश्ते और भी मजबूत बन सकते हैं। छोटी कहानी। एक राजा अपने मंत्री से नाराज हो गया। मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, बस मौन रहा। राजा ने सोचा शायद ये डर गया है, पर जब उसका गुस्सा शांत हुआ, मंत्री ने शांति से कहा, महाराज, मैंने चुप रहकर आपका क्रोध शांत होने दिया। राजा ने महसूस किया कि मौन में जीत है, तर्क में नहीं। यही है मौन की शक्ति, जो बिना बोले भी दिलों को जीत लेती है। कभी कभी कुछ लोग आपको प्रोवोक करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके अच्छे कामों में भी गलतियां निकालेंगे। लेकिन याद रखिए, जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे दुनिया के हर ताने मौन कर देते हैं। अगर आप हर बात का जवाब देने लगेंगे तो आपकी ऊर्जा दूसरों को साबित करने में चली जाएगी, पर अगर आप मौन रहेंगे तो आपकी एनर्जी आपके गोल में लगेगी। चाणक्य ने कहा था जिसने दूसरों को जवाब देना बंद कर दिया उसने खुद को जीतना शुरू कर दिया। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये एक अंतर की साधना है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और वही आवाज हमें सिखाती है क्या सही है, क्या गलत है, किस दिशा में बढ़ना है और कब रुकना है। धैर्य वही रख सकता है जो मौन की कीमत जानता है, और जो मौन रहना सीख गया वो जीवन में कभी हारा नहीं। एक और उदाहरण, बुद्ध के सामने एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत अपशब्द कहे। बुद्ध मुस्कुराते रहे। जब वो व्यक्ति थक गया, बुद्ध बोले, अगर कोई आपको तोहफा दे और आप उसे न ले तो वो तोहफा किसके पास रहता है? वो व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। यही है मौन की शक्ति। 1. गुस्से के समय मौन रहें, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। 2. विवाद के समय मौन रहें, क्योंकि सच्चाई को समय खुद साबित कर देता है। 3. सफलता के बाद मौन रहें, क्योंकि आपकी सफलता खुद बोलती है। 4. अपमान के समय मौन रहें, क्योंकि वही पल आपकी असली परीक्षा होती है। चाणक्य का कहना था, मौन व्यक्ति को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह अपने शब्दों से खुद को गिरने नहीं देता। तो याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब कोई जवाब न देना होता है, क्योंकि समय, सच्चाई और कर्म तीनों मिलकर हर सवाल का जवाब दे देते हैं। आज से एक संकल्प ले, जब मन में तूफान उठे तो जुबान नहीं, मौन बोले। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।